Hello everyone. Let's talk about the water again. This time मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि खाना खाते वक्त पानी पीते हैं, खाना खाने से तुरंत पहले खूब सारी पानी पीते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, कई लोग गर्म पानी पीते हैं और जस्टिफाई करते गर्म पानी तो चलेगा। पॉइंट ये है कि खाना खाने से पहले 30 मिनट पहले और 90 मिनट्स के बाद तक पानी हमें नहीं पीना चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि इस बीच में कभी भी पानी पीने से पहले, जैसा कि मैंने कहा 30 मिनट पहले 90 मिनट बाद तक अगर पानी हम पीते हैं, इट इज़ इंटरप्टिंग आवर डाइजेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे हमारा स्लाइवा हुआ, अदर जूसेस विच गेट्स मिक्सड इन अ फूड इन ऑर्डर टू मेक इट डाइजेस्टेड, वो इंटरप्ट होते हैं। और एक बार जब हम पानी पी चुके, ये हमारे बॉडी हीट को भी इम्पैक्ट करता है। कैसे? क्योंकि जब डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है, हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारे गट का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम पर हम ठंडा पानी पीते हैं तो टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डाउन होता है। इट कैन मेक यू सिक, आपको बीमार डाल सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गर्म पानी पी सकते हैं। पानी अभी भी नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि इट विल इम्पैक्ट योर डाइजेशन प्रोसेस ओवरऑल। और जब आपका खाना पचेगा नहीं तो क्या होगा? वो खाना सड़ेगा। और सड़ा हुआ खाना कभी भी आपको अच्छा हेल्थ नहीं दे सकता। ठीक है। और दूसरा है कि कभी पानी जो है हम लोग पीते हैं, आज के डेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कम से कम 3 लीटर 4 लीटर पानी पीना चाहिए। सही बात है, पीना चाहिए, लेकिन कब पीना चाहिए? तब जब हमें प्यास लगी हो। बिना प्यास के अगर हम पानी पीते हैं तो इट कैन इम्पैक्ट अस इन अ लॉन्ग वे। एक चीज़ है हाइपोनाइट्रीमिया। हाइपोनाइट्रीमिया लो सोडियम लेवल को बोलते हैं। इसके चलते बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। अगर हम पानी बिना प्यास लगे पीते हैं तो ये हाइपोनाइट्रीमिया ट्रिगर कर सकता है। इसके चलते आपको बहुत सारी नोजिया, वॉमिटिंग, अननेसेसरी कन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन लॉस, कॉमा, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपका ध्यान कहीं नहीं लगता है और आपको हमेशा कंफ्यूजन का माइंड में स्थिति बना रहता है, यू मे वांट टू लुक एट योर वाटर इनटेक। अब जरूर ज़्यादा पानी तो नहीं पीते, बिना प्यास लगे आप पानी तो नहीं पी रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरा चीज़ के बारे में बात करना चाहते कि आप कभी भी खड़े होकर पानी मत पीजिए। देखिए होता क्या है कि खड़े होकर जब हम पानी पीते हैं ना, तो ये पानी बहुत तेज़ी से हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते बहुत तेज़ी से हमारे सिस्टम के थ्रू निकल जाता है और हमारे सिस्टम को, हमारे गट को उस पानी को एब्जॉर्ब करने का समय नहीं मिलता है। तो जो पानी हमारे शरीर में आया, उसको जो डाइजेशन के लिए जो समय बॉडी को देना है, वो समय पानी हमारे सिस्टम में रुकता नहीं है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है। एंड इट मे हैव मेनी बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अवॉइड करें खड़ा होकर पानी पीने का। हमेशा बैठकर पानी पिएं और हमेशा सिप करके पानी पिएं। देखिए पानी पीने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पानी एक घूंट लिया, उसको हल्का सा अपने मुंह में घुमाया, देन आई एम गल्पिंग इट। इट शुड नॉट बी एक्सट्रीम, बट इन अ मॉडरेट वे इट इज एडवाइजेबल। अब हम एकाएक पानी पीते हैं, गट करके जब हम लोग पानी पीते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर से वही बात हो जाती है, क्योंकि हमारा स्लाइवा उसमें घुलता तो है नहीं। जब स्लाइवा उसमें घुला नहीं तो वो बिना स्लाइवा के अंदर गया, अगेन इट विल नॉट बी डाइजेस्टेड वेल। और स्लाइवा उसके बाद होगा कि जब हम पानी पी चुके, उसके बाद स्लाइवा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी में जाएगा। और जब वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी में गया, इट विल क्रिएट अदर हेल्थ चैलेंजेस फॉर यू। तो उसके चलते जो इंटेस्टाइनल लाइन डैमेज हो, जहाँ पे आप एसिडिटी महसूस करते हैं, आपको हार्ट बर्न का इश्यू होता है, आपको गर्ड का इश्यू होता है, इसीलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट डाइल्यूटिंग योर स्लाइवा इन योर माउथ वेल विद द वाटर। ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ है, आज के डेट में आइसक्रीम बहुत फेमस है। बच्चे आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं। बच्चे, मुझे भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो आइसक्रीम खाना ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून आप खाते हो तो वो गलत नहीं है। मतलब सही तो नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है, एक दिन आप खा सकते हो, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक बार खा लो, इट्स ओके।
पर अगर आप बार बार ठंडा पानी पीते हो, फ्रिज का पानी पीते हो, आप अपने हेल्थ को इससे बड़ा धोखा नहीं दे सकते। कैसे? देखिए, पानी जब हम पीते हैं तो जो नॉर्मल पानी पीते हैं, रूम टेम्परेचर का पानी पीते हैं, हमारे सिस्टम से उसको निकलने में, मतलब सिस्टम के थ्रू पास ऑन होने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है। जब हम लूक वार्म वाटर पीते हैं तो वो हमारे सिस्टम में 10 से 12 मिनट के अंदर ही पास ऑन आराम से हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। हमारे बॉडी को उसको मेहनत नहीं करना पड़ता उसको गर्म करने में। लेकिन जब हम ठंडा पानी पीते हैं, आइस वाटर पीते हैं, तो वो हमारे सिस्टम में रुका रहता है तब तक जब तक हमारा गट सिस्टम, हमारा पेट उसको अपना टेम्परेचर से गर्म नहीं कर ले, तब तक उसको आगे प्रोसेस नहीं करेगा। आप समझ रहे हो कितना एनर्जी लॉस हो रहा है आपका? आपने अपने सिस्टम को अननेसेसरी काम में लगा रखा है पानी गर्म करने का, जो कि आप कर सकते हो। आपको ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है। बेस्ट है आप रूम टेम्परेचर का पानी पियो, एटलीस्ट 20 मिनट्स और 30 मिनट्स इट विल पास बाय योर सिस्टम। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, यू आर माई हीरो। इफ नॉट, नाउ यू नो, रिक्वेस्ट अदर पीपल, एजुकेट अदर पीपल टू डू दैट, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मिसकंसेप्शन, छोटे छोटे जो हम लोग चीजें अज्यूम कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ गोल्स को मिस होने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है ना? तो ऑल द बेस्ट, स्टे वेल, गेट वेल सून, टेक केयर।